बंधुओं राधे राधे। बंधुओं, यदि आप अपने जीवन में एक अकल्पनीय परिवर्तन चाहते हैं, बिल्कुल 90 डिग्री का बदलाव चाहते हैं, बिल्कुल यू टर्न चाहते हैं, तो आपको अपनी कुंडली को एक अलग नजरिए से देखने की आदत डालनी होगी। आप केवल लग्न, राशि, सन की 7.5 काल सर्प दोष में उलझे पड़े रहते हैं। याद रखिए, इससे कोई गुणात्मक परिवर्तन आपके जीवन में नहीं आएगा। तो आखिरकार वह गुणात्मक परिवर्तन आएगा कैसे? वह कौन सा ऐसा ब्रह्मास्त्र है? तो आज की इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे कि आपकी कुंडली में वह ब्रह्मास्त्र उपस्थित है, जिसका प्रयोग यदि आप कर लेंगे ना, तो चाहे आप किसी भी लग्न के हों, किसी भी राशि के हों, याद रखिए आपके जीवन में बिल्कुल 90 डिग्री का यू टर्न आके रहेगा। तो आखिरकार वो ब्रह्मास्त्र है क्या? तो यहाँ पर हम सभी राशियों की चर्चा करेंगे, सभी लग्नों की चर्चा करेंगे और आपको ये बताएंगे कि आखिरकार वह ब्रह्मास्त्र कौन सा है जिसका यदि आप प्रयोग कर लेंगे, याद रखिएगा जीवन में कभी आप पीछे मुड़ करके फिर नहीं देखेंगे। तो सबसे पहली लग्न या राशि की हम चर्चा करेंगे। अगर आप मेष लग्न के हैं या मेष राशि के हैं, तो आप अगर मेष लग्न के हैं तो देखिएगा आपके 11वें भाव की राशि क्या पड़ेगी? कुंभ राशि पड़ेगी। और याद रखिए, जीवन में सब कुछ पाने का भाव क्या है? जीवन में सब कुछ पाने का भाव 11वां है। और सब कुछ खोने का भाव क्या है? सब कुछ खोने का भाव 12वां है। तो आखिरकार इस कलयुग में, इस धरती में हम सब कुछ पाने के लिए ही तो आए हैं और हम चाहते हैं कि कुछ भी खोए नहीं, हमारी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाए। तो अगर आप मेष लग्न या मेष राशि के हैं तो याद रखिए आपके 11वें भाव पे कुंभ राशि आएगी। कुंभ राशि का स्वामी आपका शनिदेव है। तो बस आपको शनिदेव को पकड़ना है। अगर आपने शनिदेव को एक्टिवेट कर लिया तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। और अगर आप मंगल को एक्टिवेट करने में लगे रहे, चूंकि आपकी मेष लग्न या मेष राशि है, आप बृहस्पति को एक्टिवेट करने में लगे रहे, तो याद रखिए इससे बात नहीं बनने वाली है, क्योंकि 11वां भाव जीवन का केंद्र बिंदु है। इस कलयुग में, इस माया रूपी कलयुग में हम इसीलिए आए हैं कि हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। तो मनोकामनाएं तो 11वें भाव से पूर्ण होनी है। तो 11वें भाव का स्वामी अगर आपकी मनोकामनाएं नहीं पूर्ण करेगा, आप उसे एक्टिवेट नहीं करेंगे, तो बाकी चाहे आप जो कुछ करते रहिए, खूब कुंडली दिखाते रहिए, खूब परेशान होते रहिए, आपको उससे लाभ नहीं होने वाला है। तो 11वें भाव का स्वामी शनिदेव मेष लग्न या मेष राशि में होगा। आप हमको कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि मेष लग्न अगर आपकी है या मेष राशि है, तो शनिदेव आपकी कुंडली के किस भाव पर बैठे हैं। उसके अनुसार हम आपको कुछ और उपाय बता देंगे, जिससे याद रखिएगा आपके जीवन में बिल्कुल 90 डिग्री का परिवर्तन आ जाएगा। अब देखिए, दूसरी लग्न और राशि होती है वृष राशि। अगर आप वृष राशि या वृष लग्न के हैं तो 12वें भाव का जो स्वामी बनेगा वह तो आपका मंगल बनेगा, लेकिन हमें 12वां भाव नहीं देखना। हमने क्या कहा, हमें 11वां भाव देखना है, क्योंकि 11वां भाव पाने का है। अब 12वां भाव सब कुछ खोने का है। तो 11वें भाव का स्वामी यहाँ पर बृहस्पति बनेगा, चूंकि वहां पे मीन राशि आएगी। तो याद रखिए बृहस्पति क्या है? बृहस्पति धर्म कर्म है, बृहस्पति नैतिकता है, बृहस्पति संस्कार है, बृहस्पति शिक्षा दीक्षा है। तो बृहस्पति को एक्टिवेट करिए, लेकिन एक्टिवेट का सही तरीका तभी पता चलेगा कि आपकी कुंडली में बृहस्पति देव विराजमान कहां पर हैं। और जहां पर बृहस्पति देव विराजमान है, याद रखिए वहां से संबंधित उपाय कर लीजिए, वहां से संबंधित कार्य कर लीजिए। अब आप कहेंगे महाराज वहां से संबंधित उपाय क्या हैं, कार्य क्या हैं? तो अगर हम उसकी चर्चा करने लगे सबकी कुंडली की कि बृहस्पति कहां पर बैठा है, अगर आपकी वृष लग्न या वृष राशि है, तो वीडियो कई घंटे का हो जाएगा। तो उसके लिए आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या अपनी बात को कमेंट बॉक्स या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे लिख सकते हैं। अब देखिए, तीसरी राशि जो आएगी वो मिथुन राशि आएगी। अब मिथुन राशि में 11वें भाव का स्वामी कौन है? मंगल होता है। अब हम करते क्या हैं कि अगर हम मिथुन राशि या मिथुन लग्न के हैं तो हम बुध को सुधारने में लग जाते हैं, हम शुक्र को सुधारने में लग जाते हैं। वैसे बुध शुक्र भी इंपॉर्टेंट ग्रह हैं, लेकिन याद रखिएगा मनोकामना तो आपकी मंगल पूरी करेगा। क्यों? क्योंकि 11वें भाव पर मेष राशि आती है और मेष राशि का स्वामी आपका मंगल होता है। तो मंगल को एक्टिवेट करिए। तो मंगल क्या है? मंगल सबसे पहले तो बाहुबली है। अपने शरीर को आप जितना ज्यादा हष्ट पुष्ट चुस्त बनाएंगे, मंगल उतना ही मजबूत होगा। मंगल क्रोध है,
तो क्रोध को कंट्रोल में रखिए। अगर आप जरूरत से ज्यादा क्रोध करते हैं तो मंगल जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। मंगल गड़बड़ हो जाएगा तो फिर आपकी बात बिगड़ जाएगी। इसके सिवा जो मंगल है वो लड़ाई झगड़ा भी है, तो हमें लड़ाई झगड़ा या इमोशंस से दूर रहना है। अब फिर वही बात आती है कि मंगल के अगर 100% उपाय हमको करने हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मंगल आपकी कुंडली में बैठा कहां पर। मंगल अगर 12वें बैठा है तो कुछ दूसरे उपाय होंगे, मंगल अगर लग्न में बैठा है तो कुछ दूसरे उपाय होंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में या हमारे नंबर पर जरूर बताइएगा कि आपका मंगल कुंडली में कहां पर बैठा है। अब देखिए चौथी जो राशि आती है वो कर्क राशि आती है। चौथी लग्न भी कर्क लग्न है। तो कर्क लग्न में 11वें भाव पर आपकी वृष राशि आएगी। अब वृष का स्वामी कौन होता है? वृष का स्वामी होता है आपके शुक्रदेव महाराज। तो अगर आप कर्क लग्न या कर्क राशि के हैं और फिर आप चंद्रमा को बस मजबूत करने में लग जाइए तो भी बात नहीं बननी। बात बननी है शुक्र को मजबूत करने में, क्योंकि मनोकामनाओं की पूर्ति का स्वामी कर्क लग्न या कर्क राशि के लिए आपके शुक्रदेव होंगे। तो शुक्रदेव को आप मजबूत करिए। शुक्रदेव मजबूत होंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब शुक्रदेव को कैसे मजबूत करें? देखिए शुक्रदेव तो महिला ग्रह हैं, तो पहले तो महिलाओं और स्त्रियों का सम्मान करना सीखिए। फिर शुक्रदेव आधुनिक ग्रह हैं। याद रखें शुक्रदेव को पुरातन पंथ से कोई मतलब नहीं है। आप जरूरत से ज्यादा पुरातन पंथी बन जाइए, आप खूब बड़ी बड़ी पुरानी बातें करिए, इससे शुक्र मजबूत नहीं होता है, इससे शुक्र खराब होता है। लेकिन शुक्र के और भी कुछ उपाय हो सकते हैं। अब उन उपायों के लिए शुक्र आपकी कुंडली में कहां पर बैठा है? शुक्र अगर 12वें बैठे हैं तो कुछ दूसरे उपाय होंगे, आपके 7म में बैठे हैं तो कुछ और उपाय हो सकते हैं, 8म में बैठे हैं तो कुछ और उपाय हो सकते हैं। तो यह आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब देखिए पंचम जो राशि आती है वह आपकी राशि है सिंह राशि। और सिंह राशि में या सिंह लग्न में 11वें भाव का स्वामी बुध है। तो बस आप सूर्य पर बहुत ध्यान मत दीजिए, आप सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए बुधदेव पर। तो बुधदेव क्या हैं? बुधदेव व्यापारी हैं, व्यापार वो चुटकियों में करते हैं। बुधदेव चतुरता हैं, अपना काम किसी भी तरह साम दाम दंड भेद से वो बुधदेव निकाल लेते हैं। बुध आपकी बुद्धि कहलाता है। अब बुध दिल का विरोधी है, तो कहता हर काम दिमाग से करिए, दिल से मत करिए। ये आप अपनाइए, बुध निश्चित तौर पर प्रसन्न होंगे। बुध का रंग हरा है, हरे रंग को अपना सकते हैं आप, हरे रंग के कपड़े पहन सकते हैं आप। अब बुध आपकी कुंडली में कहां पर विराजमान है उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। तो उसके लिए मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूं कि आप कमेंट बॉक्स में या दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। अब देखिए छठवीं जो राशि है वो कन्या राशि है। अब कन्या राशि का स्वामी तो बुध है, कन्या लग्न का स्वामी भी बुध होगा, लेकिन 11वें भाव पर क्या आएगा? 11वें भाव पर आपकी कर्क राशि आएगी। तो अब यहां पर चंद्रमा उसका स्वामी। चंद्रमा को मजबूत करिए। अगर आप कन्या लग्न या कन्या राशि के हैं आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। तो अब चंद्रमा को कैसे मजबूत करें? अब देखिए चंद्रमा को रात कहा गया है, तो रात भर जागना चंद्रमा के लिए खराब है। चंद्रमा इमोशंस है, तो याद रखिए पारिवारिक रिश्तों में दूसरों की इमोशंस का सम्मान जरूर करिए। चंद्रमा को माता भी कहा गया है, तो माँ का सम्मान जरूर करिए। अगर आप अपनी माता का सम्मान नहीं करते हैं या माता तुल्य जो स्त्रियां हैं उनका सम्मान नहीं करते हैं तो भी चंद्रमा खराब होगा। अब फिर वही बात आ जाती है कि चंद्रमा आपकी कुंडली में कहां पर बैठा है? कहीं चंद्रमा आपकी कुंडली में नीच का तो नहीं है, 6, 8, 12 में तो नहीं बैठ गया। अगर ऐसी जगहों पर हैं तो चंद्रमा के कुछ उपाय और भी हो सकते हैं, तो उसके लिए आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मित्रों यहाँ पर हमने मेष से लेकर कन्या तक का चर्चा किया है। अगले वीडियो में हम तुला से लेकर मीन तक की भी चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर हम इसी वीडियो में चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप अगले वीडियो को जरूर देखिएगा, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप जरूर करिए। धन्यवाद आपको।